कक्षा 9 के विज्ञान के भौतिक विज्ञान में गति वाले पाठ को हम पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसका चौथा भाग पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने गति की सापेक्षिता, गति का फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा, सदिश अदिश राशियाँ पढ़ी और हमने एक समान गति के प्रकार पढ़े, गति की अवस्थाएं पढ़ी। हमने दूरी और विस्थापन भी पढ़ा और उसको समझा। आज दूरी और विस्थापन पर कुछ हम लोग सवालें हल करेंगे, जिससे हमको और आपको स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में दूरी और विस्थापन है क्या। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आइए, प्रश्न है हमारा कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर A से B तक 500 मीटर जाता है, पुनः B से A की ओर 100 मीटर चलकर बिंदु C पर लौट आता है। यहाँ प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, लौट आने का मतलब B से आगे नहीं बढ़ा, वापस लौट के आया। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। इसमें हम विस्थापन और दूरी का पता करेंगे। तो इसका हल देखते हैं। सॉल्यूशन, मान लेते हैं कोई बिंदु ये A है और यहां से B तक की जो कुल दूरी है वह मान लेते हैं कि 500 मीटर है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति सीधी सड़क है, इस पर A से B तक 500 मीटर जाता है, 500 मीटर A चल के B पे पहुंच गया। अब पुनः B से A की ओर देखिए लौट रहा है, C तक आता है लौट कर कितनी दूर, 100 मीटर। यहां से 100 मीटर मान लीजिए यहां तक लौट के आता है, ये बिंदु C है। इस दूरी को हम मान लेते हैं कि ये 100 मीटर है। यहां तक लौट के आपका आ गया। अब देखिए, अब व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी व विस्थापन। तो पहले निकालेंगे कुल दूरी। आपको सीधी बात मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताई थी कि जो कुल दूरी होती है वह चली गई पथ की कुल लंबाई होती है। पथ की कुल लंबाई, चाहे वो जैसे जा रहा हो, आगे जा रहा हो, पीछे जा रहा हो, टेढ़ा जा रहा हो, सीधा जा रहा हो, जो भी चल रहा है, लौट रहा हो, लेकिन जो पथ की लंबाई उसने तय की वो दूरी में आ गया। तो दूरी हमारी हो गई पहले A से लेके B तक की दूरी, A से B तक गया, फिर वो B से C भी आया, भले लौटा है पर चला तो है वो, तो वो दूरी के अंदर आ गया BC। अब आपको यहां पता है AB हमारा है 500 मीटर और BC हमारा है 100 मीटर। तो ये हो जाएगा 500 धन 100 मीटर बराबर 500 धन 1 600 मीटर। इस प्रकार चली गई कुल दूरी आपने ज्ञात कर ली कि वह कितनी है, 600 मीटर है। ठीक है, अब आते हैं विस्थापन पर। जो हमारा विस्थापन है वह कितना होगा। विस्थापन कहता है कि प्रथम बिंदु से शुरू करके, अर्थात प्रारंभिक बिंदु से शुरू करके अंतिम बिंदु ये है ना, यहां चला, यहां गया, वापस यहां आया, और रेखा यही है, इसी सड़क पर चला है, A से B तक गई सड़क पर ही चला है। तो सीधी बात है कि A से प्रथम बिंदु और C अर्थात अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी जो आपको दिख रही है वो कितनी होगी, यहां से यहां तक 500 माइनस 100 मीटर होगी ना। तो यही दूरी हमारी क्या हो गई, AC। विस्थापन हमारा AC है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी है ना। इतना 500, इतना 100, 500 में से 100 निकाल दिया, इतना बचा 400। तो AC हमारा है वो है AB माइनस BC विस्थापन के केस में। अब विस्थापन में BC को हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि विस्थापन के केस में BC हमारा -100 हो जाएगा, क्योंकि लौटती हुई दिशा है।
क्योंकि अगर आप एक तरफ जिस दिशा को धन मान लेते हैं सदिश में, उसके विपरीत ही अगर कोई वस्तु चलती है या गति करती है तो उसकी दिशा फिर माइनस में ली जाती है। ये आप 11वीं क्लास में ठीक से पढ़ेंगे। अभी आपको जानना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो ये हो गई हमारी 500 × 100 मीटर बराबर 400 मीटर। ये सड़क पर बस व्यक्ति द्वारा चला गया कुल दूरी और विस्थापन है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न आपका है, यदि कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चल रही है तथा प्रत्येक चक्कर के पश्चात वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि कोई पथ वृत्ताकार है इस प्रकार का, और यह इसका केंद्र है, या वस्तु यहाँ r त्रिज्या के बिंदु केंद्र है और इस बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है। इस बिंदु से यहां से चलते हुए वस्तु r त्रिज्या के इस वृत्ताकार पथ पर चल रही है और चलते हुए वह हर बार अपनी अब चल रही है तो यहां से चलते हुए घूमते हुए फिर आई तो फिर से P पे आ गई, फिर घूम कर आई फिर P से P पे आ गई। मतलब कुल मिलाकर ये बार बार ऐसे चक्कर लगा रही है। इन चक्करों को लगाने में अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि चौथाई चक्कर लगाने में, आधे चक्कर लगाने में, 3/4 चक्कर लगाने और पूर्ण चक्कर लगाने में वस्तु का विस्थापन कितना होगा और कितनी दूरी वह तय करेगी। अब इसका क्या मतलब हो समझिए, प्रश्न समझिए। पहले प्रश्न को समझेंगे तब उत्तर कर पाएंगे। अब इसको मान लेते हैं केंद्र है, ये त्रिज्या है, तो मान लेते हैं कि यह हो गया आपका व्यास। तो ये वृत्त आपका आधा ऊपर हो गया, आधा नीचे हो गया। आइए पहले समझते हैं कि वृत्त क्या है। वृत्त को वैसे वृत्त को अगर बताने लगेंगे तो यदि आपको हम वृत्त बताने लगेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। वृत्त का हमने 3 वीडियो बना रखा है, सर्कल 1, सर्कल 2 और सर्कल 3, क्लास 10th की मैथमेटिक्स के लिए, और बड़े ही आसानी से समझाया है। क्लास 6 का बच्चा भी समझ सकता है, आप वहाँ जाके इसको समझ लेंगे। पर थोड़ा सा बताता हूँ आपको। वृत्त 2D सिस्टम होता है जिसको हम बोर्ड पे खींच सकते हैं, और जो गेंद होती है वो 3D सिस्टम है, उसको हम बोर्ड पे खींच नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उसमें आयतन होता है, ऐसे गोल सा होता है, वो इस पर बनेगा नहीं। तो ये वृत्त है। वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र है, इस केंद्र से इसके, और ये जो इसकी बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन को हम बोलते हैं परिधि। इस बाउंड्री लाइन को हम बोलते हैं परिधि, इसे बोलते हैं केंद्र। और जो केंद्र से परिधि तक की जो भी दूरी है, ये सारी दूरियां, ये सभी दूरियां, ये कहलाती है त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दीजिए। केंद्र से परिधि, ये परिधि है, किसी भी बिंदु को मिला दीजिए। इस रेखा को, जो सीधी रेखा बनी है, त्रिज्या कहेंगे, और त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं, स्मॉल r या कहेंगे कैपिटल R। अब यहां देखिए, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि त्रिज्या वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं खींचे सारी की सारी बराबर होंगी, पर हमको यहाँ समझना आधे चौथाई और 3/4 वृत्त क्या है, आधा वृत्त क्या है, हमको आपको ये समझना है। देखिए दोस्तों, कक्षा 4 में ही आपने भिन्न पढ़ लिया होगा, और उसमें बताया गया है कि आधा क्या होता है। आधा तो आप जानते हैं। मान लीजिए वृत्त है, हमने बीचों बीच इसको एकदम मिड पॉइंट से काट दिया, एकदम आधे से, तो आधा वृत्त ऊपर, आधा वृत्त नीचे हो गया। अब इस आधे को भी 2 आधे भागों में बराबर बांट दें, ऐसे। तो ये जो हमारा वृत्त है वो 4 भागों में बट गया। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ये पहला भाग है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये सभी एक एक भाग है। तो केवल अगर हम इस भाग की बात करें तो इतना भाग हमारा, यहां से लेके यहां तक का इतना भाग, OPQ का भाग हमारा 1 भाग है, ये 1/4 हुआ। अर्थात OPQ वाला जो पूरा ये भाग है, 1/4 हुआ। ऐसे ही OQR का जो भाग है, ये भी 1/4 हुआ।
ऐसे ही ओ आर एस का जो भाग है ये भी 1/4 हुआ, और ओ पी एस का जो भाग है यह भी हमारा 1/4 हुआ। तो पहला प्रश्न हमारा 1/4 से, 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 मतलब P से चला Q तक पहुंचा। 1/4 में कहां से कहां चलेगा, पिंड यहां से चला, पिंड यहां पर रखा है, यहां पहुंच गया। अब इसमें उसने कितनी दूरी चली, पहले आपको हम सूत्र बता दें। जो वृत्त की परिधि होती है, इसको पहले हम हल लिख देते हैं। यहां पर वृत्त की परिधि होती है 2 पाई गुणित त्रिज्या, या इसी को हम कहते हैं r। ठीक, 2 पाई त्रिज्या, त्रिज्या को हम r कहते हैं, r त्रिज्या कह रहा है, तो 2 पाई r वृत्त की परिधि है। 1/4 वृत्त, देखिए पूरा वृत्त है, 1/4 का मतलब त्रिज्या पूरी परिधि का 1/4 हिस्सा चला गया, तो 1/4 1/4 वृत्त की परिधि बराबर 1/4 गुणे 2 पाई r। 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब हो गया पाई r/2। ये कहां से कहां तक की दूरी है, P से लेकर के Q तक की दूरी है। तो यही हमारी हो गई दूरी 1/4 भाग की, पहला पार्ट है। ठीक, 1/4 दूरी कितनी हुई, पाई r/2। पर हमको निकालना है विस्थापन। विस्थापन आपको बताया गया है, आपको मैंने बताया है कि जो विस्थापन होता है वह प्राथमिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होती है। अब त्रिज्या सही बराबर होती है, ये r है तो ये भी r होगा, और ये कोण यहाँ पर 90 अंश है, क्योंकि लंबवत काट रहे हैं 4 भाग बराबर भागों में बांटने के लिए। तो ये कर्ण, अगर तो ये त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, बनता है कि नहीं। त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो है PQ, और विस्थापन भी है PQ, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु P है, अंतिम बिंदु Q है। P से चला Q पे होगा, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की जो सीधी दूरी है वह त्रिभुज OPQ के कर्ण के बराबर है। तो OPQ का कर्ण हमारा क्या है, PQ। तो कर्ण PQ, अब समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने का सूत्र होता है, कर्ण बराबर होता है वर्गमूल के अंदर लंब का स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब वर्गमूल के अंदर लंब हमारा r है, आधार भी r है, चाहे इसको लंब आधार मान लीजिए, दोनों r है। तो यहाँ हम लंब को भी r रखेंगे, आधार को भी। देखिए समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, और बाकी दो भुजाएं लंब और आधार होती है। तो ये कर्ण है, तो बाकी ये दोनों लंब और आधार बची, कौन सी, OP और OQ। चाहे OP को लंब आधार कह लीजिए, लंब कह लीजिए, चाहे आधार कह लीजिए, चाहे OQ को लंब कह लीजिए या आधार कह लीजिए, जिसको आप माने। हम यहाँ OP को आधार मान देते हैं, तो OQ हमारा लंब हो जाएगा। दोनों r हैं, इसलिए हमने r रख दिया। उत्तर हमारा हो गया √2r² बराबर √2। किसी संख्या का स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर निकल करके केवल संख्या बचती है, रूट और स्क्वायर दूसरे को हटा देते हैं, क्योंकि इसका मतलब हुआ a की घात 2 और रूट का मतलब है घात 1/2। तो घात की घात तो घातों का हो जाता है गुणा, तो a की घात 1 अर्थात a। अब देखिए इस तरह से हमको पता लग गया कि अगर a की जगह r होता तो हमारा उत्तर आ जाएगा r। तो हमारा कर्ण आ गया √2r, और यही कर्ण ही हमारा क्या है, विस्थापन। तो पहले पार्ट का उत्तर हमारा आ गया विस्थापन √2r और दूरी πr/2। अब इसके दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। इसका जो द्वितीय भाग है वो कहता है आधा चक्कर लगाने।
आधा चक्कर मतलब वो पी से चला और कहाँ रुका आकर के, आर पर, यहाँ रुका। तो आपको दिख रहा है वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, तो आधे वृत्त की परिधि, आधा मतलब 1/2। देखिए 1/4 ये 1/4, तो 1/4 धन 1/4, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अर्थात 1/2। 1/2 को ही हम आधा कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? किसी चीज का 1/2 मतलब 1 को 2 भागों में बांटा, 1 को 2 भागों में बांटा, अर्थात आधा हो गया। अब आधे चक्कर में, तो आधे वृत्त की परिधि ही होगी दूरी, आधे वृत्त की परिधि ही हमारी क्या है, दूरी। दूरी क्या है, चली गई कुल दूरी, ये है ना यहाँ से, तो 1/2 गुणे 2 पाइया, 2 से 2 कट गया, कुल मिला के उत्तर आ गया पाइया। तो आधे वृत्त की आधे चक्कर में चली गई दूरी हो गई पाइया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं विस्थापन। अब प्रारंभिक बिंदु बताइए क्या है, P। P हमारा प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु क्या है, R। तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी है उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन। जो आपको दिख रहा है ये भी R है, ये भी R है, ये भी R, ये भी R, तो R और ये वाला R मिल करके PQ PR हो जाएगा, और वो है R + R बराबर 2R, अर्थात विस्थापन हुआ 2R, दूरी हुई πr। अब हम इसके तीसरे पार्ट की चलेंगे। तीसरा पार्ट हमारा कहता है कि 3/4 चक्कर, 3/4 मतलब P से स्टार्ट किया उसने, 1/4 ही चला, फिर 1/4 चला, आधा हुआ, फिर 1/4 और यहाँ से यहाँ तक चला, अर्थात 1/4 1/4 1/4 को मिला करके 3/4, अर्थात P से चला और S पर रुका, यानी रुका नहीं है, मतलब मेरे कहने मतलब P से चला S तक आया, तब कितना उसने दूरी तय की। तो 3/4 वृत्त की परिधि बराबर 3/4 गुणे 2 πr, तो 1 कम 2, 2 दूना 4, उत्तर हो गया 3/2 πr। हो गया ना, तो 3/4 वृत्त की परिधि हो गई 3/2 πr। अब 3/2 πr हमारा 3/4 वृत्त की परिधि है, ठीक, और यही हमारी क्या है, दूरी है ना, यही दूरी तय किया उसने यहां से चलते हुए ऐसे इस पथ पर। अब जो अगला प्रश्न है हमारा वो क्या है, अब इसी में हमको निकालना है विस्थापन। 3/4 में कितना चला उसने विस्थापन। अब देखिए विस्थापन क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है, P से चला S पर आया, P से S तक की सीधी दूरी क्या होगी, विस्थापन। अब आपको यह भी दिख रहा होगा कि जिस तरह हमने यहाँ कर्ण निकाला था, ये R तो आया था ये √2R, तो ये R और ये भी R, तो ये भी क्या जाएगा √2R, ऐसे कैसे निकाला हमने, ऐसे है ना, क्योंकि ये भी R है, ये भी R है और ये भी 90 अंश का कोण है, तो ये R, तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा √2R, जैसे हमने इसको निकाला वैसे ही निकल जाएगा। ठीक, तो विस्थापन हो गया हमारा √2R। ठीक है, अब आते हैं चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट क्या है हमारा, पूर्ण चक्कर लगाने में वस्तु का विस्थापन व चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। पूरा चक्कर लगाने में, अगर हमने पूरा चक्कर लगा लिया तो क्या होगा, अर्थात P से चले घूम करके पूरा हम वापस P आए तो दूरी हो जाएगी पूरा चक्कर लगाने में 2 πr, क्योंकि वृत्त की कुल परिधि होती है 2 πr। स्पष्ट। अब विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन मैंने आपको बार बार बताया कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। अब प्रारंभिक बिंदु P है, लौट के घूम के वापस आया तो भी अंतिम बिंदु भी P हुआ, उसी बिंदु से दूरी कुछ नहीं होती है, अर्थात 0 होती है, तो विस्थापन आ गया आपका 0। ठीक, इस तरह से हमने एक वृत्त के केस में सभी स्थितियों पर दूरी और विस्थापन निकाल लिए।
अब मुझे लगता है कि दूरी और विस्थापन से संबंधित प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। अगर अभी भी आपको कोई समस्या होती है इस संबंध में तो आप अपने प्रश्न को टाइप करके बता सकते हैं, या आपको नहीं समझ में आता कैसे करें तो आपको जो है टाइप कर दीजिए। आप वैसे तो टाइप ही करिए कमेंट में प्रश्न का, या फिर आप अपनी किताब का नाम लिख करके कि हमारी ये किताब है, इस प्रकाशन की है और ये वाला प्रश्न है, तो हम उसको ढूंढ करके आपको इस पेज पर ये प्रश्न है या इस पाठ का ये प्रश्न है तो हम उसको ढूंढ करके आपको हल करके बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। वैसे प्रश्न टाइप करेंगे तो ज़्यादा ठीक है।